देखें रूल्स तय कर लेते हैं। एक बात सुने मेरी, कालू साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, गलत हवाले पेश करते हैं, इनके हवालों को मेरा जी बिल्कुल एहतजाज गलत रिकॉर्ड कर लें कि हमारे भाई का नाम बिगाड़ा गया है। इनका नाम कहलू है, कालू नहीं है, और ये मुनासिब चीज नहीं है जी। डॉक्टर साहब नहीं सर, माजरत सर, डॉक्टर नहीं सर, ये नहीं होगा सर। ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਜੇ नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं, ये तो मतलब ये नहीं कि काम बिगड़ जाए तो ये जो मर्जी इसको गुजरा मर्जी नाम बोलते मर्जी हैं ले कि लें। बालों से ना जुएं ये निकालनी। झूठ बोलन ते कोई मसला नहीं, मैनू झूठ कहन भज गया, नहीं, जज्जा भज गया, ये- सारे ये- भज गए, और पर नाम डॉक्टर गाड़े साहब साडे क्या भरा दा बात निक्के है? दा ये बारे च नहीं। क्या बात है आपकी, ऐसे मरीजों को ना ट्रीट करना जैसे ਸਾਹਿਬ दलाकर दलाल देते ਕਾਲੂ हैं। ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ नहीं ਹੁੰਦੀ नहीं ਹੋ। नहीं गल नहीं, होएगी, नहीं बात होगी डॉक्टर गल साहब होएगी से, सर, गल होएगी अलीम साहब, गल होएगी मेरे डॉक्टर भाई, साहब से होगी, गल जी आपसे सर। होगी मैं बात। तो अगे भज गया तुहाडे कोलों, तुसीं भज्जे नूं नहीं की फड़ना नहीं जी? आज नहीं तुसी आज नहीं फिर सर, भजाना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। भज चुके हैं ना सर, आज तुसीं फिर आप क्या, भजाना मैं भज ਤੁਹਾਨੂੰ। चुके हैं। नहीं नहीं मैं नहीं मैं अलीम भजा के साहब, ये ਮੈਨੂੰ बड़ा ज्यादती मजा सर, आਉਣਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। डर गया जी, मैं नहीं गल करनी जी नहीं मैं ते ਤੁਸੀਂ भज्या ਗੱਲ इन्हां मैं दे करनी खाल ਡਾਕਟਰ ਨਾਲੇ ਗੱਲ। नहीं सर, ये गल मैं देखो कोई लेवल ਦਾ कालू ਬੰਦਾ साहब ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਸਾਂ। है? ਨਾਂ दुरुस्त करा के गल करो। ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ सुनो, ਬੋਲ ਪਿਆ। डॉक्टर जकरिया प्लीज डॉक्टर साहब एक मिनट जरा ना, प्लीज कम एंड डिबेट विद मी। हाँ, आई डॉक्टर चैलेंज साहब- यू डॉक्टर और जकरिया। डॉक्टर साहब वो तो भाग गए हैं, आपने खुद कहा है, आप मुझसे ना भागें, आपको किस चीज पर दलाल चाहिए वो बात बताएं। वो ठीक है, आपको किस चीज पर दलील चाहिए, अभी आपने नहीं भागना। He calls himself a doctor. I want to talk to him. वो तो I want to भाग गए, debate आपने with पहले him बता now दिया, today. वो भाग गए, फलाना भागा, Come on, let फलाना us have a भागा, debate, फलाना भागा। doctor. मुझे ये बताएं, आपको दलाल किस चीज पर डॉक्टर चाहिए? साहब, आप let क्यों us भाग have रहे a हैं अभी? debate. I challenge you, डॉक्टर साहब। डॉक्टर जकरिया, मैं आपको challenge चैलेंज in करता the हूं, ring. मैं वो डॉक्टर डॉक्टर साहब जकरिया, बहुत बड़े let us हैं, have a मैं उनका debate. छोटा भाई, आपको चैलेंज डॉक्टर कर रहा हूँ, जकरिया, आप आए let मेरे us have a सामने। debate. और डॉक्टर साहब, डॉक्टर राज जकरिया, साहब, मैं let us आपको have a चैलेंज debate. कर रहा हूँ, आप आए, आपको Come on, किस चीज Dr. पर दलाल Sabiya, चाहिए मैं don't run देता हूँ। away. Come on. तो आप you- क्यों रनवे कर रहे हैं? If you आप believe in तो your, रनवे if you से भी believe in ऊपर रनवे हो religion, गए हैं। if you are convinced with your religion, have a राजा debate साहब with me, इंग्लिश Dr. ना Zakaria. बोले, उर्दू में बात Dr. करें, Zakaria, उर्दू में come on, बात have a करें, debate with आपकी me. गरारी If you अट गई convinced है, with your आप मुझसे religion. दलील मांगे, आपको देखो जो मैं चाहिए। आपको बताता हूँ कालू साहब, मेरा कालू साहब एक सेकंड मैं ठहरें। बात ज्यादा कालू साहब जस्ट गिव मी अ बेहतर कर सेकंड। सकता हूँ इंग्लिश में, This मैं is इंग्लिश में डॉक्टर very जकरिया के clearly साथ आज stated. डिबेट करूंगा। We have on the record that that Mr. Raja Javed Ahmed Sahab has already claimed that I have been escaping from You his run challenges. away from me, not And I ran away. from me, and Okay. Aleem provided you with the ambulance. जी जी, अलीम ने एम्बुलेंस से प्रोवाइड किया है, and your claim is that I have ran away Yes, from yes, your that is my challenge. claim. Okay. I Okay. challenge you on that. If this is your claim, then Yes. please stick with your claim. ठीक है? Yes. Stick with your claim, Yes. and now you yourself please don't run away. हाँ, We I'm are not going to sitting run here- away. I'm going to have a debate with you. If you आप मेरे are साथ करें, I मेरे am साथ having करें। a debate with Dr. Zakaria and nobody else. और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप Challenge आपको उन्होंने पहले किया है। हाँ, आप मैंने debate आपको कर रहे हैं, challenge मैं किया। यहीं मैंने पे आपको हूँ, ऊपर इनसे बुलाया। बात के बाद मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, मैंने मैं आपको I ऊपर do बुलाया, accept आपको जो your चैलेंज challenge. चाहिए मैं देता हूँ। I do accept your challenge. Tom, Dick and Harry. I only speak to with Note it educated down. people. Note it down in your notebook. I am accepting your challenge. Oh, And I will great, be great, talking Dr. to you. Saab. I love you. But first, you are already challenged by Kalu Saab when he came हाँ up. जी। no. Before you have Just me and challenged, you. मैंने But challenge कालू किया साहब को already. नीचे उतारें जी। मैं आपको क्यों कालू साहब को उतारें जी? नीचे उतारें। इंग्लिश में डिबेट होगी मेरी और डॉक्टर जकरिया की। Okay. इंग्लिश में नहीं, उर्दू में होगी, Let us मेरे have रात a की होगी। debate, doctor. Come on, doctor. If नहीं you जी, got the जर्मन में डिबेट होगी जी, डच में होगी जी। Come on, डॉक्टर doctor. साहब, If आप you जरा got the नीचे जाएं, education. डॉक्टर साहब If you आप got the नीचे जाएं arguments. अपनी। अलीम भाई, If डॉक्टर you साहब को भी believe in भेजिए। Mirza Qadiani, अलीम let भाई, us have a डॉक्टर साहब को debate भी now. भेजिए। नहीं, मुझे ना उतारें जी, मुझे ना उतारें। Let us मैं have इधर a डॉक्टर साहब बैठा debate. दोबारा आ doctor. जाए, दोबारा आ जाए। हाँ Come हाँ on, जी, राजा साहब doctor. आए। Come on, राजा doctor. साहब, आपको कौन से दलाइल Come on, चाहिए? doctor. शाबाश। I'm only going to have debate with you. और doctor, डॉक्टर- run राजा साहब away. दलाइल मांगे। Yes. He's राजा a साहब corner. दलाइल मांगे, दलाइल मांगे। वो देखो जी, डॉक्टर की विकेट उड़ गई है। डॉक्टर नस गया जी। देखा अलीम साहब, हम ऐसे भगाते हैं मुखालफिन को। राजा साहब, आपको कौन से दलाइल चाहिए? शाबाश, नाम लें दलाइल का। राजा साहब, कौन से दलाइल चाहिए आप मैंने बताएं। चैलेंज किया था। ओ राजा साहब, मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं भी आपको चैलेंज ही कर रहा हूँ। आपको मैंने ऊपर बुलाया, आप दलाइल मांगे कौन से चाहिए?
ओ आपको ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए, आपको अस्पताल में ना जाना पड़ जाए, बताएं आपको कौन से राजा साहब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना है, आपकी कोई दिमागी नस फट जानी है, ना इस तरह करें, इतना जोर ना लगाएं। आप बताएं आपको कौन सी दलील चाहिए, कौन सी दलील चाहिए? वो आपको दलील कौन सी चाहिए? आपकी गरारियां फंस गई हैं राजा साहब, आपकी तारें शार्ट हो चुकी हैं, आपको मैं कह रहा हूं कि आपको कौन सी दलील चाहिए वो बताएं। हाँ, आप ना भागे जूते कपड़े छोड़कर, आप क्यों भाग रहे हैं? हाँ मैं आपको, आप क्यों भाग रहे हैं? हाँ सुने ना, आपको आवाज नहीं आ रही इसलिए मैंने आवाज ऊंची की है कि शायद आपको आवाज नहीं आ रही। मैं मदद मेरा करता हूं। माइक ना म्यूट करो, अलीम जानबदार। राज साहब रुके। अब बात ना मैं मदद करता हूं आप लोगों की। बात ऐसे है राज साहब कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जो दोस्त नीचे देख रहे हैं उनके लिए। राजा साहब ने चैलेंज किया है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, लेकिन उससे पहले राजा साहब आपने नीचे लिखा है कि जमात कादियान के पास, कादियानियों के पास कोई दलाइल नहीं है, तो वो देख के कालू साहब ने आपको चैलेंज करके ऊपर ले लिया। अब बात ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आपकी डिबेट दोनों से हो, आपको जो दलाइल चाहिए हैं कालू साहब वो बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, वो देंगे। मैं कालू साहब से दरखास्त करूंगा वो आपको दलाइल दें, उसके बाद आपकी जितनी भी डिबेट होगी वो डॉक्टर साहब से ही होगी। दलाइल पहले कालू साहब से ले लें, चूंकि आपने वो लिखा है कि नीचे वो नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारी जमात में कालू साहब जैसे दलाइल कोई नहीं दे सकता, बाकी लोग भाग चुके हैं। अभी कालू साहब से ले लें, डॉक्टर साहब से भी ले लें, सो दोनों के साथ आप डिबेट करें, टाइम की कोई कमी नहीं है। तो जी राय साहब, अब अलीम माइक पहली बात तो ये है कि मैं आपको सुबह बता चुका हूं कि मैंने 1:30 बजे कहीं पहुंचना है, और अब टाइम देख लें कि मैं सिर्फ आपके इन्हीं वजह से अभी तक फंसा बैठा हूं। सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैंने इनकी माँ के पास हॉस्पिटल आप लेके जाना कल है। डिबेट करेंगे, कल ये परसों पे रख लो राय हम साहब। आज ही करेंगे, थोड़ी देर मुझे दे दें सिर्फ। कालू साहब बैठेंगे, कालू साहब दलाइल देंगे, और अगर डिबेट में मुझे जरूरत पड़ेगी हवाला जात की, क्योंकि मैं सफर में हूँगा, तो कालू साहब लगाते रहेंगे साथ साथ, ठीक है? ठीक वो है, हमारी हेल्प करते रहेंगे, मेरी हेल्प करते रहेंगे, मैं साफ कह देता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त आपको पता है कि मैं रास्ते में हूँगा। जो ठीक है, बात करनी है, ठीक है जी, हम करेंगे। डिबेट जर्मन जुबान में होगी, ठीक है? और क्योंकि अपनी अपनी मर्जी की जुबान है, ये इंग्लिश बोलेंगे, मैं जर्मन बोलूंगा, ठीक है? ठीक है। और हाँ, तो wir fangen jetzt hiermit an. Ich lade den Herrn Raja Javed Sahib, dass er bitte mal soll jetzt direkt mal starten und soll bitte mal seine erste Frage stellen. सही हो गया, ठीक होगा डॉक्टर साहब। बात ऐसे है कि तब तक आप फिर अपना काम खत्म कर लें। मैं हाजिर हूँ जी, मैं कहीं नहीं जा रहा जी, मैं अच्छा, सिर्फ इतना तब कह रहा हूँ। तक अभी आप करेंगे डिबेट फौरन ही जर्मन जुबान जी में। जी मैंने कहा जी मैं करूंगा, मैं शुरू कर चुका हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चूंकि मैं सफर में हूँ, बस मैं एक फिर आप राया दोनों चाहिए कि को कालू साहब ट्रांस, मेरे पास बैठे ताकि ये हवाले देते रहे। अच्छा ठीक है जी। तो कालू साहब फिर ट्रांसलेशन कर दें, आप जो जर्मन में बोलेंगे उसकी ट्रांसलेशन जो है वो कालू साहब उर्दू में कर देंगे। इनकी राजा साहब की ट्रांसलेशन कौन करेगा? वो मैं हाँ वो मैं कर दूंगा, या मैं आप दोनों की कर देता हूँ। जी नहीं नहीं जी, नहीं नहीं बिल्कुल ना नहीं, लो, ये ना मेरी ये ट्रांसलेशन लोग कालू ना साहब ना करेंगे, मेरी अलीम ट्रांसलेशन भाई, कालू साहब तो करेंगे। जो दलाइल इनको चाहिए थे वो कब इन्होंने लेने हैं? वो मैं नहीं लेने, वो हालू भाग गए कर हैं, दिया है, उन्होंने वो इनकार कर सुन दिया रहे है, हैं, उन्होंने आपसे जनता दलाइल नहीं इंतजार। लेने। अच्छा एक हाँ। पोल करते हैं, नीचे लोग सारे मैसेज करें कि आप लोग पहला मुनाजरा किनका देखना चाहते हैं, पहले हाँ राजा साहब जवेद वर्सेस डॉक्टर साहब, या कालू साहब वर्सेस राज जवेद साहब। हाँ तो मैं जी, इसमें हमें पोल बताएं पोल कि पोल हम एक कर रहे हैं कि जी, आप पहले मुनाजरा किनका देखना चाहते हैं, राजा साहब हाँ और जी कालू साहब का, या राजा साहब डॉक्टर साहब का। सारे लोग नीचे लिखें, कमेंट लिखें जल्दी जी से, जी। जल्दी 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 कालू और राजा, लिखे एक लिखे कालू और राजा, कालू मैं और एक राजा, ऊपर भी एक पोल लगा कालू देता हूँ, और इसमें राजा। भी आपने करना है, क्विक पोल में लगाता हूँ। जी जी, कालू विस राजा, कालू राजा, कालू राजा, ठीक है जी। जी मैं इधर भी लगा रहा हूँ एक कालू और क्वेश्चन। राजा, जवेद वर्सेस कालू, कालू राजा, राजा कालू विस कालू वर्सेस राजा, राजा जावेद, और राजा नीचे साहब में विस लगा कालू देता साहब। जी जी, हूँ डॉक्टर वर्सेस राजा कालू साहब से राजा एंड जावेद। कालू, डन। राजा विस। और ड्यूरेशन मैंने लगा दी है ये 2 मिनट की, और ये मैं अभी आपको शो हो जाएगा जनाब नीचे। सबको, सारे लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा ये काम पे चला गया है।
اس کو میں اینڈ کرتا ہوں اور میں ادھر ایک پول یہ لگا رہا ہوں. سٹارٹ. یہ آپ کو ایک پول شو ہو رہا ہے اوپر تصویر کے اوپر, اس پہ آپ جا کے کمنٹ کریں, جلدی کریں, 2 منٹ کا ٹائم ہے. اس کے بعد ایک مناظرہ یہاں پہ ہوگا, جیسے کہ آپ لوگوں نے ایک پہلے دیکھا ہے چنگیز صاحب کا. اب ایک اگلا مناظرہ آپ لکھیں. اچھا جی, 66% بول رہے ہیں کالو ورسز راجا جوید, 46% راجا ورسز ڈاکٹر, 52, 55. اوہو 18 ووٹ آ گئے ہیں. یہ تو بڑی سپیڈ سے آ رہے ہیں. سارے لوگ جلدی جلدی پول میں حصہ لیں, جو ون کرے گا اس کا بھی مناظرہ دیکھنے کو ملے گا. جلدی کریں, جلدی کریں, اور کمنٹ میں بھی بتائیں. یہ تو بڑا مزے کا کام ہو گیا آج بھائی. جی راجا صاحب, آپ ایگری ہیں؟ عوام کی رائے نیچے جو 90% ہیں وہ یہی ہیں, کالو صاحب اور راجہ صاحب کے میرے مطالبہ ہے ان کا, اور یہ ہم نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے راجہ صاحب کا. اوپر میچ پھنسا ہوا ہے, 51-48 پہ ہے. اوپر میچ بڑا پھنسا ہوا ہے. اوپر میچ بہت پھنس گیا ہے بھائی. 50-50 اوپر میچ پھنسا ہوا ہے. اوپر میچ پھنس گیا ہے. اوپر میچ پھنس چکا ہے. اوپر میچ پھنس. سارے دوست جلدی سے پول میں حصہ لیں. اچھا بڑے لوگ یار, 36 بندوں نے پول کر, 54-45. جلدی کریں, جلدی کریں. 34 سیکنڈز رہ گئے ہیں, 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. سارے دوست پول میں حصہ لیں اور پھر ہم آگے چلیں. جی 25 سیکنڈز. جی 20 سیکنڈ آخری 20 سیکنڈ. اور جو نتائج ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں. 13 سیکنڈز, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. لے جی, یہ رزلٹ میرے پاس آ گیا جی. میں اوپر پہلے ڈسپلے کرتا ہوں اور ساتھ ہی پھر جو ہے ہم آگے آغاز کرتے ہیں. دوست یہ نہ کہیں کہ میں نے کوئی یہ کریں اپنے سے علیم صاحب, علیم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میرے ساتھ مجھے کال آئی ہے ان کی انصر رضا صاحب کی کینیڈا سے. جی جی اگر امینی صاحب یہاں پہ کہیں موجود ہیں موجود ہیں جی, وہ چیلنج بھی کر چکے ہیں ان کو. ہاں وہ کر چکے ہیں چیلنج, اسی حوالے سے ان کا مجھے آیا ہے, رابطہ ہوا ہے. تو ان سے ذرا پوچھ کے بتا دیں کہ وہ کس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے, میں اور ابھی پھر ہم پوچھتا ہوں دیکھتے جی. ہیں ابھی میں ان کو اوپر, ان کو لائیو پر ہی لے لیں اسٹریٹ ہی, جہاں پہ میں چیلنج دیا ان تھا. کو لیتا ہوں جی. ابھی وہ کال پہ موجود ہیں آپ کے ساتھ؟ جی میرے ساتھ کال پر موجود. جی ضیاء بھائی آپ کہاں پہ ہیں؟ ضیاء بھائی آج آپ نے کہا تھا کہ انصر رضا صاحب سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں. انصر رضا صاحب ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں. بتائیے کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے, کب؟ جی انصر رضا, جی انصر رضا صاحب کو کہہ دیں ایک ایک موضوع سیکنڈ ہے ہولڈ وہ کریں جی, میں میری آپ کو مرضی کا, ایک ان کی 1 منٹ مرضی ہولڈ کا. کیجیے گا. آپ ڈائریکٹ بات کریں ضیاء نہیں صاحب ڈائریکٹ سے. بات نہیں, ڈائریکٹ بات کروا دیں. ادھر اسپیکر کھولے ساتھ لگائیں جی, 1 منٹ پیارے, اسپیکر کھولے ساتھ لگائیں. ڈائریکٹ بات ایسے نہیں ہوتی نا. آپ صرف یہ بتا دیں آپ کا موضوع کیا ہے, میں آگے کنوے کرتا ہوں. جی میرا ٹاپک آپ کے مرزا صاحب کی صداقت ہے. اچھا جی, جس کو آپ کہتے ہیں صداقت مسیح موعود. ٹھیک ہے. اور معیار وہ کیا اپنے ہوگا؟ ٹاپک جو دل کرتا ہے ڈیسائیڈ کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. اور معیار کیا لیں گے آپ, کہاں سے دلائل لائیں گے, کیا چیز وہ آپ ہم کے بات اور ان طے کے کر لیں گے درمیان خود ہی. حجت کیا ہوگی؟ وہ ہم خود ہی طے کر لیں گے. نہیں, اب آپ نے مجھے درمیان میں کھڑا کیا ہے, آپ نے صرف ہماری بات طے کروانی ہے. وہ معیار کیا ہوگا, کیا ترتیب ہوگی, کیا ترکیب ہوگی, وہ دونوں مناظر خود طے کر لیں گے. اچھا اس کا وہ ہم مطلب ہے پبلکلی کہ طے کریں گے آ کے جہاں بھی جس میں آپ لوگ طے بات کریں کرنی گے, ہوگی. اس کے بعد پھر آپ مناظرہ کا وقت طے کریں گے. ہاں بالکل, پہلے شرائط طے کریں گے, اس کے بعد مناظرہ ہوگا. اچھا ٹھیک, اس وقت بھی قریباً 150 کے قریب افراد. جی ہاں, اس کا مطلب یہی لگتا ہے کہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک نبی آ سکتا ہے, مگر یہ مرزا صاحب کے متعلق شک اور شبے میں ہیں. بالکل مجھے بھی یہی لگتا ہے. جی 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 ہاں آپ, اچھا جی میں آپ کو اسپیکر پہ نہ لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی ٹھیک ہے جی, بات کریں جی. اب آپ دونوں ڈائریکٹ ہیں. جی انصر رضا صاحب کیا حال چال ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا احسان. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا شکر ہے. جی جناب, شکر ہے آپ آ گئے ہیں. میں نے 2-3 دن پہلے ہی کہا تھا شاید. آج صبح آپ کا جناب کہا کام تھا, پہنچ گیا. یادداشت آپ کی اتنی خراب تو نہیں ہونی چاہیے. جی نہیں
आज सुबह अभी आप कह रहे थे अलीम साहब, अभी नहीं आज वो सुबह पहले भी कहा था, आज तो वो जी स्पीकर साहब की ब्रांड हमसे पे आज चर्चा है। आपने पहली दफा कहा है और मैंने आपको कहा था कि ठीक है जी। जाहिर बड़ी साहब, मेहरबानी अलीम साहब, आपका भी शुक्रिया। जी अंसर रजा साहब। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब आप हजरत मसीह मौद इस्लाम की सदाकत पे बात करना चाहते हैं, जी जी का मंतकी नतीजा ये निकलता है कि आप एक नबी के आने के कायल हैं, लेकिन आप समझते हैं कि मिर्जा साहब वो नबी नहीं है। हम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के कायल हैं। नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के कायल हैं, तो फिर आपको फातिमा मसीह पे बात करनी चाहिए। वो आपकी मर्जी, जो मर्जी टॉपिक आप डिसाइड कर लें, मैंने अपना टॉपिक बता दिया। आप ये कहते हैं कि आपने हजरत मसीह मौद इस्लाम की सदाकत पे बात करनी है, जी जी इसका मतलब ये है कि आपके नजदीक ये बात आपके ईमान और यकीन में दाखिल है कि एक नबी आ सकता है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा है। मिर्जा साहब वो नहीं है, उम्मत में पैदा होने वाले नहीं, गलत गलत तो यही बनती है लॉजिक, ऐसा नहीं है अंसर रजा साहब। हरगिज़ हमारा ईमान ने ये नहीं है कि एक नबी आ सकता है और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा है। हमारा ईमान सिर्फ इतना ही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और बस। इस पे आप अगर उनकी हयात वफात पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। मेरा टॉपिक वही है जो मैंने आपको बता दिया। आप अपने टॉपिक डिसाइड कर लें, उस पर भी बात हो जाएगी, मेरे वाले पे भी कर लें। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर वो नहीं है आपका टॉपिक तो फिर आपको बुनियादी बात के ऊपर बात करनी चाहिए कि नबी आ सकता है कि नहीं आ सकता। वो आप डिसाइड कर लें कि आपको जो बेहतर लगता है अंसर रजा साहब, जो टॉपिक आपको पसंदीदा है या आपको लगता है कि इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, आप वो डिसाइड कर लें। क्योंकि मेरी शर्त सिर्फ एक ही है कि टॉपिक दो होंगे, एक आपकी मर्जी का, एक मेरी मर्जी का। उसमें टाइम तय कर लेंगे, पहले किस पे करनी है बात, बाद में किस पे करनी है। नहीं, टॉपिक दो नहीं होते, टॉपिक एक ही होता है और उसका मेयार भी एक ही होता है, यानी अल्लाह की किताब। ये दो टॉपिक होंगे तो फिर तो दोनों अपनी अपनी समत में दौड़ते जाएंगे, ये तो कोई गुफ्तगू नहीं होती ना। नहीं अंसर रजा साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि बेजक वक्त दो टॉपिक होंगे। इन टोटल जो है वो दो टॉपिक होंगे। पहले मैं इतना कर लेता हूं कि जो आप टॉपिक डिसाइड करेंगे मैं पहले उस पर गुफ्तगू कर लूंगा। 1 दिन करनी है, 2 दिन करनी है, 4 दिन करनी है, 10 दिन करनी है, मैं इतना कर लेता हूं कि पहले मैं आपके टॉपिक पे बात कर लूंगा। जब वो एंड होगा उसके बाद आप मेरे टॉपिक पे बात करेंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। दोनों का एक मुत्तफिका और मुश्तरका टॉपिक होता है, उसके ऊपर ही गुफ्तगू करते हैं। वो बात की बाद में देखी जाएगी कि क्या होना क्या नहीं होना, लेकिन एक टॉपिक। आप यानी मिर्जा साहब पे नहीं गुफ्तगू करना चाहते? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं तो करना चाहता हूँ, जी जी, चले फिर मिर्जा साहब पे कर लेते हैं। चाहिए ना कि आप नहीं मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि पहला स्टेप जो देखे ना, आप पहली मंजिल बनाने की बजाय 5वीं मंजिल बनाना शुरू कर दी तो वो नीचे गिरेगी ना। यस, इसलिए आपको बुनियादी बात करनी चाहिए कि नबूवत उम्मत मोहम्मदिया में जारी है या नहीं, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं या जिंदा है। और वो दोनों बातें कुरान की रूह से होंगी, कुरान के अलावा। जी अंसर रजा साहब शुक्रिया, आप अपनी बात कह दी है। असल में मामला ये है कि आपके नज़दीक 5वीं मंजिल ये है मिर्ज़ा साहब, हमारे नज़दीक ये पहली मंजिल है। ये तो आपका और हमारा अलग अलग एक कॉन्फ्लिक्ट है ना। आप क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं, उसको नहीं, हम एक जैसा नहीं हो सकता हमारा। आपके अपने नज़रियात, हमारे अपने नज़रियात। आपके नज़दीक मिर्ज़ा साहब पे बात करना ज़रूरी नहीं है, हमारे नज़दीक सबसे पहले बात करना ही उन पे ज़रूरी है। लिहाजा इसका बेहतरीन हाल यही है कि देखें, मैंने आपको इतनी सहूलत दे दी है कि मैं पहले आपके मुंतखब करदा टॉपिक पे बात करने को तैयार हूँ। ठीक है जी, आप मुझसे मेरे टॉपिक पे बाद में बात कर लीजिएगा। नहीं, आपसे मैंने हालांकि आप तो मसीह मौद के वो क्या उसको कहते हैं पहलवान है, आपको तो ललकारना हमें चाहिए था कि आजम मौलवी साहब हजरत मसीह मौद की सदाकत पे करें बात हमसे, मैं जो भी लेकिन चले नहीं करनी तो बाद में कर लें। नहीं, एक मिनट ज़िया साहब, पहली बात तो ये है कि बारी बारी बात करें। आपसे ये उम्मीद और तवक्को नहीं की जाती कि आप बात के अंदर बात करते जाएंगे और मौका नहीं, मैं उनकी बात सुनता हूँ, आप एक मुकम्मल, सेकंड ऐसी होल्ड बात नहीं, कीजिएगा, मैं वरना फिर आपको म्यूट रिस्पेक्टेड करना है। पड़ेगा। जो रिस्पेक्टेड है जी। फिर बात करने दिया ना उनको। अंसर रजा बात करें आप। जी, वो कर रहे हैं। उन्होंने वजाहत से ये फरमा दिया है कि देखिए किसी शख्स के ऊपर बात की ही तब जा सकती है कि पहले आप लॉजिकली मंतकी तौर पर इस बात को कबूल कर चुके हुए हो कि हाँ किसी ने आना है, और बाद में आने वाले पर डिस्कशन होगी। अब आप बुनियाद रख नहीं रहे और हवा में 5वीं मंजिल तैयार करना चाह रहे हैं कि मिर्जा साहब पे बात करनी है। क्या आप इस बात को मान चुके हैं कि कोई नबी आएगा? अगर आप मान ही नहीं रहे इस बात को, तो फिर क्यों आए या ना आए आपको उसकी परवाह ही नहीं होनी चाहिए। आंसर भाई, ऐसी बात है ना।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपके घर में ना बेटी है ना बेटा, और एग्जैक्टली, दिस इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल। ठीक है जी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपने बताया है, जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट का हल ये है कि अगर आपके घर बेटी बेटा है ही नहीं तो रिश्ता मांगने किसका जा रहे हैं आप? एक मिसाल है। ठीक है ना जी, आप पहले तय कर लें कि बेटे का रिश्ता चाहिए या बेटी का, और वो मौजूद भी है। देखिए ज़करिया साहब, इस तरह की मिसालें मुझे भी हजारों आती हैं, आप ये 10,000 पानी में मिसालें बतानी है। दें, मगर आपके घर में अगर बेटा है, आपके घर में बेटा है, जी जी, तो कोई जो है वो रिश्ता मांगने के लिए आया, तो जाहिर है आप यही साबित करेंगे कि मेरे घर में बेटा है, बेटी नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, यही साबित करेंगे ना। नहीं ये आपकी तरफ की बात हो रही है, हमने आपको या समझाया। ये बात करेंगे कि भाई पहले ये गुफ्तगू कर लें कि हमारी कोई औलाद है भी या नहीं है। जाहिर है आप इसी पे बात करेंगे कि वो बेटा है कि बेटी है। तो मुझे भी इस तरह की मिसालें हजारों आती हैं, ये बात ना करें, ये पानी में मदानी है, पहली बार नहीं हो रहा। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है अंसर रज़ा साहब आपसे, आपको अगर लगता है कि इस पे गुफ्तगू करनी है इजराए नबूवत पे या हयात वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम पे, या किसी ने आना है तो किसने आना है, इस पे बात करनी है, मैं एग्री हूँ। शर्तें जो भी होंगी, शर्त शरायत वो हम तय कर लेंगे, मैं इस पे एग्री हूँ। आपका जो भी टॉपिक होगा मैं उस पे एग्री हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। मेरा सिर्फ एक ही टॉपिक है, मैं इतनी सहूलत आपको दे रहा हूं कि आप अपने टॉपिक पे गुफ्तगू जितने दिन करनी है, 1 दिन करनी है, 1 घंटा करनी है, 10 दिन करनी है, महीना करनी है, मैं तैयार हूं। उसके बाद आपको मेरे टॉपिक पे बात करना होगी। अगर आप आपके हजरत मसीह मौद जो हैं उनकी सदाकत पे बात करने की अहलियत रखते हैं तो बाद में कर लीजिएगा, पहले आपका टॉपिक मुझे कबूल है। और अगर इसी तरह करना है आपने कि नहीं जी देखें असूल ये है, कानून जो, मुझे भी 70 कानून आते हैं, मैं भी आपको सुना दूंगा। जी अंसर रज़ा साहब, कि आप कानून के बगैर स्ट्रीट फाइट करना चाहते हैं, रिंग में जो असूल और ज़वाबित और कानून के मुताबिक होता है वो आप नहीं करना चाहते, अन्यवा को सुन मारने शुरू कर दें। चले मुझे लगता है, एक मिनट सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, चले कानून पे बात कर लें जी, ऐसे कर लेते हैं। आप साबित करें कि कैसे ज़रूरी है पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे या इजराए नबूवत पे बात करना। जी बिस्मिल्लाह करें। नहीं, मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि मैंने आपको सहूलत दी है, मैंने आपसे सहूलत मांगी नहीं है और ना ही किसी किस्म की मुझे तवक्को है कि आप मुझे कोई सहूलत देंगे। आप कोई नहीं होते कि मुझे सहूलत दें। मैं तो आपसे सिर्फ ये कर रहा हूँ कि अगर आपने संजीदा मंतकी गुफ्तगू करनी है तो उसके मुताबिक आपको पहले इजराए नबूवत करनी पड़ेगी कि कुरान करीम की रूह से, और सिर्फ कुरान करीम की रूह से ठीक है, बताएं कि नबूवत खत्म हो चुकी है और मैं बताऊंगा कि नबूवत जारी है। ठीक है, क्योंकि आपके अपने क़ीदे में तज़ाद है, आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने को मानते हैं और खत्म नबूवत को भी मानते हैं। चलो वो देख लेंगे, तज़ाद भी देख लेंगे। ठीक है, वो तो तज़ाद है। हाँ जी, ठीक है जी। आप खत्म नबूवत और इजराए नबूवत पे बात कर लें जी, आप चाहे फातिमा मसीह पे बात कर लें या खत्म नबूवत पे बात कर लें, दोनों में से कोई एक टॉपिक बात कर लें। ठीक है, मिर्जा साहब पे नहीं होगी? फिर वही बात, मैं कहता हूँ बुनियादी मसला तो हल कर लेना पहले। अच्छा, अगर ये मसला हल नहीं होगा तो मिर्जा साहब पे नहीं होगी बात। अंसर साहब वो फरमा रहे हैं, अंसर साहब फरमा रहे हैं, ज़िया साहब अंसर साहब ये फरमा रहे हैं कि इस मंजिल के ऊपर 5वीं पे हम पहुंचेंगे, पहले 1 से 4 तक तय कर लें। वो इनकार नहीं कर रहे, वो कहीं नहीं नहीं, एक मिनट ज़करिया साहब, इतने लोग सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं वो इनकार नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ सीधा इनकार कर रहे हैं। क्या पहले मैं बात करने के लिए तैयार हूँ इजराए नबूवत और खत्म नबूवत पे, ठीक है। इसके बाद क्या मिर्जा साहब पे करेंगे बात, या ये कहेंगे कि देखें जी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, या रसूल आप मानने नहीं, पहले आप मान जाएं कि नबूवत जारी है तो फिर हम मिर्जा साहब ये कहेंगे आप? नहीं, देखें वो तो डिपेंड करता है कि आप अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के ऊपर आप कायल हो गए तो फिर हम अगला स्टेप बिल्कुल लेके जाएंगे। वही बात आई ना, भी कायल नहीं होंगे तो मिर्जा साहब पे नहीं बात होनी। ठीक है, समझ गया मैं। नहीं हो सकती ना, कैसे हो सकती है? कैसे हाँ, आप समझ गए अंसर रज़ा साहब, बिस्मिल्लाह जनाब, समझ गए, पहले ही पता है। तख्ती लटकाई हुई है आपने तो मसीह मौद का हवाला ही नहीं देना। लो जी ज़िया साहब, आप देखें, आप तो बात चैलेंज कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। बहरहाल जी मैं रेडी हूँ, आपके चैलेंज पे आपने नहीं भी मिर्जा साहब पे बात करनी। नहीं ज़िया साहब बात सुने, आप सुबह ये कह रहे थे कि मैं एहसानमंद होऊंगा अगर इन 3 असहाब में से किसी एक से बात हो जाए। ठीक, अंसर साहब से राब्ता हुआ, उन्होंने बावजूद इसके कि वहाँ पर वक्त बहुत अर्ली मॉर्निंग का है, उन्होंने वक्त निकाला, वो आपके यहाँ पर आए, आकर बात की। डॉक्टर ज़करिया साहब, मैं सारी दुनिया ने सुना है, मैं उनके टॉपिक पे बात करने पे एग्री, मैंने लॉजिक की बात नहीं कर रहे ना। देखिए यही बात है ना कि मिर्जा साहब पे नहीं बात करनी है आपने, जो मर्जी हो जाए। भाई अंसर रज़ा साहब आपके टॉप मुरब्बियों में से हैं,
वो भी नहीं सुबह कर से यही बात हो सकते रही है बात। कि देखिए नहीं, आप ये पहले सब ये इनका तरीकाकार है, क्योंकि ये इनका जो एक ही मकसद है अंसर रजा साहब, वो है मुझसे हजरत तरीकाकार मोहम्मद लोग साहब देख ने लेंगे, आप मुझ और अच्छा चलें, तनकीद बात करें करना, आप। किसी असूल के बगैर, किसी कानून के बगैर, किसी ज़ाब्ते के बगैर, अपने मनगढ़ंत और खुद साख्ता असूलों के मुताबिक इनका ये वाहिद मकसद है जो इन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा हुआ है। जी 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 मुझे भी यही लगता है। जनोटी ने भी लिखा हुआ है हाँ, हाँ। कि जी आपने कादियानियों से खत्म नबूवत पे वफात मसीह पे बात नहीं करनी, मिर्जा के किरदार पे बात करो, बस ये इनका अव्वल और आखिर मकसद है। इनका मकसद हक जानना या हक समझाना नहीं है, हम जैसे गुमराह लोगों को हिदायत पे लाना नहीं है। अंसर रजा साहब, आप मुझे बता दें, मुझे बता दें, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बता दें कि वो कौन सी कंडीशन है, कौन से इम्तिहानात से गुजर के मिर्जा साहब पे बात होगी, बता दें। अभी तो मैंने आपसे अर्ज किया है कि जी। खत्म नबूवत और वफात मसीह का मसले के ऊपर जब आप कायल हो जाएंगे और आप कहेंगे हाँ जी मैं कायल हो गया हूँ, हाँ, उसके बाद मिर्जा साहब पे बात होगी। हो गया है, मैं कायल हो गया हूँ कि उम्मत मोहम्मदिया में नबूवत जारी है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगला स्टेप क्या है। ठीक है, समझ गया जी, सुन लिया है सब ने जी। अंसर रजा साहब के हाथ खड़े हैं, ये नहीं बात करेंगे, पहले ही आपको कहा है मैंने। मिर्जा साहब पे बात करना जी सब ने जी अरशद साहब आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं, फरमाइए। और बात भी कुरान की रूह से होगी, ये नहीं होगा कि जी तुम तो ये कह रहे हो मिर्जा साहब ने ये लिखा है, तुम तो ये कह रहे हो मिर्जा साहब ने तुमने फलां किताब अच्छा, मतलब इसमें मिर्जा साहब का भी हवाला नहीं दिया जाएगा, इस डिबेट में भी मिर्जा साहब का हवाला नहीं है? नहीं सिर्फ कुरान से, सिर्फ कुरान से। नहीं, मतलब ना मिर्जा साहब की जात पे, उनके दावों पे बात हो सकती है, ना ही दुराने डिबेट मिर्जा साहब का हवाला भी नहीं दिया जा सकता। नहीं जी नहीं, कोई हवाला नहीं, सिर्फ कुरान से हवाला होगा कि कुरान क्या कहता है। नहीं माशाल्लाह, गया जी मिर्जा साहब, तो फिर पीछे रह क्या गया है? अंसर रजा साहब, आप मिर्जा साहब को किस हैसियत से मानते हैं? वो फिर आपकी मर्जी है ना, मैं जो अच्छा भी ज़िया मानता साहब हूं, आपको वो ठीक हो गया। आप डरते हैं कुरान करीम से बात करने से? आप ओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ मैं करने वाला हूँ और मैं पहले करूंगा। कुरान और डरने वाले आपके सामने अंसर रजा साहब बैठे हैं, मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ कि मैं इनके टॉपिक पे, जराए नबूवत पे, हयातो वफात ईसा पे, एक मिनट मेरी भी सुन ले, मैंने आपकी सुनी है, मेरी सुन ले, मैंने आपकी तहम्मुल से सुनी है, मेरी सुने। फिर आप फौरी तौर पे डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात सुनी है, मेरी सुने, दयानतदारी का मुजाहरा करें, अब रोना डालें। अब मैंने उनकी सारी बात सुनी है, उन्होंने चिनोटी साहब का नाम लिया, जो भी किया, मैंने सारी बात सुन ली है, सारी दुनिया सुन रही है। मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ, ज़िया रसूल अमीनी, इजराए नबूवत, खत्म नबूवत, सिर्फ और सिर्फ कुरान से बात करनी है, मिर्जा साहब का हवाला भी नहीं दिया जाएगा, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, मैं इन टॉपिक पे पहले बात करने के लिए तैयार हूँ, दुनिया के किसी फोरम पे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब तैयार हूँ अगर इन टॉपिक्स पे बात करने के बाद अंसर रजा साहब मुझसे मिर्जा साहब पे बात करेंगे। नहीं, मगर उसकी तो वजह देखे ना, वही तो बस फिर भाग जाए आप, बस कह दे नहीं, हाथ खड़े कर दे, हाथ खड़े कर दे, कह दे नहीं करना हमने, फिर दुनिया फैसला कर लेगी कि कौन अहलियत रखता है, कौन नहीं रखता। देखें जितने भी यहूद और नसारा हैं वो ये मानते हैं कि हज़रत ईसा या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी ने आना ही नहीं, और वो यही वतीरा इख्तियार करते हुए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज़ात भी करते हैं और आपकी ज़ात को निशाना भी बनाते हैं, और वही वतीरा आप इख्तियार कर रहे हैं। तो हमने तो कभी नहीं उनसे कहा कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात नहीं करनी, पहले हमें ये साबित करें किसी ने आना है कि नहीं आना। ऐसे नहीं होगा। अब आप सब्र से बात सुने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सलूक यहूद और नसारा करते हैं वही सलूक आप उन्हीं के मुताबिक रसूल करीम साहब, हमने मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि खामोश हो जाएं। अब आप मुझे बात करने दें, आप दोनों ने बात की है, मुझे इस वक्त जितने भी अहबाब यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक मजमा लगा हुआ है, मुझे बात कर लेने दें ताकि वो सुनी के क्लियर कर लें बात। चलें करें जी क्लियर जी, मुझे भी बात जो सलूक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद और नसारा करते हैं, जिसका कुरान करीम में जिक्र फरमाया अल्लाह ताला ने, बयाने ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप बनी इसराइल की कॉपी करते हुए उन्हीं के नक्शे पा पर चलकर उन्हीं की अमली तस्वीर पेश करना चाह रहे हैं अपनी ज़ात में। ठीक है, आपको ये कहा गया है, उसूल की बात है, आपका किसी शख्स के ऊपर भी तंगी का इजहार करना बनता ही तब है जब आप मंतकी तौर पर इस बात को कबूल करते हो और ऐलान करते हो कि किसी ने आना है, फिर देखा जाएगा कि जो आया है वो कौन है, वो क्या है, वो क्यों है। ठीक है ना, फिर उस पर एतराज़ होने का कोई तुक बनता है। मगर अगर आपके नज़दीक एक किसी ने आना ही नहीं, देखें आपके लाहौर में या दाएं बाएं कितने लोगों ने नबूवत का ऐलान किया, आपको खुजली हुई है? नहीं हुई ना, इसलिए कि आपको पता है किसी ने आना ही नहीं, वो अपनी मौत आप मर जाएगा, 2 नहीं 4 दिन अखबारों में आएगा, ख़त्म हो गया, ऐसा ही होता है। तो आपको क्या घबराहट है? पहले माने तो सही। आपकी घबराहट से ये लग रहा है कि आप दिली तौर पर ये मान चुके हैं, सिर्फ अल्फाज में इजहार करने से घबरा रहे हैं। ना घबराएं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है,
आप मंतकी तौर पर किसी के आने का ऐलान करें, समझ जाएं, कबूल कर लें, फिर मिर्ज़ा साहब के मुतालिक जो बात आप करना चाहेंगे अंसर साहब आपसे करने के लिए तैयार हैं। अंसर साहब, क्या बात ऐसी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि मैंने अपने रेडियो प्रोग्रामों में बार बार कहा है कि अगर आप कुरान से ही साबित कर दें कि नबूवत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो मैं अपने अकीदे से तौबा कर लूँगा, मैं अकीदत को छोड़ दूंगा। लेकिन वो कहते हैं जब मैं कायल हो जाऊंगा, सिर्फ ये नहीं कि जी बात हो जाए, फिर उसके बाद अगली बात हो जाए, फिर उसके बाद अगली बात हो जाए और कोई मंतकी नतीजे पे ना पहुंचे, सिर्फ बात हो जाए, उसका बात का क्या फायदा? सिर्फ मुनाजरा तो नहीं करना। असल बात तो ये है कि हक को समझना है और समझाना है। वो जैसे आपने पहले फरमाया है ना कि उसूल और जवाबित के बगैर अगर सिर्फ कसूनमुक्के चलाने हैं तो वो तो बात नहीं बनती। जकरिया साहब, अब आप दोनों ने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बात मैंने तमल से सुनी है, अब मेरी भी सुनेंगे आप। यहाँ पे आना नहीं बनता, मैं माजरत चाहता हूं। जी, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, आपका भी यहाँ पे शाह आना साहब को नहीं क्यों बनता, उतारा है आपने? इसलिए कि शाह साहब आपकी और अंसर रज़ा साहब की गुफ्तगू हो रही है। शाह मैं साहब बिल्कुल, मैं अंसर रजा साहब को कुछ भी नहीं समझता हूँ, शाह साहब के आगे कुछ भी नहीं है वो। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ उनसे, और आप हमारे उलमा की तौहीन करेंगे यहाँ पे? नहीं, क्या है कोई अंसर रजा? तौहीन नहीं, इसकी कोई औकात क्या तौहीन है? नहीं जी, क्या कोई औकात है तौहीन इसकी? किसकी? अपने नबी से बात करने से घबरा रहा है वो, जिसको आपने बिठाया और शाह साहब को निकाल दिया नीचे। देखो ज़िया रसूल, जनाब तो हमारे उलमा की तौहीन करेंगे, मैं इसको कुछ भी नहीं समझता, इसकी औकात ही नहीं है मुझसे बात करने की। आप भी कर जाएं शाबाश, चलें चुस, जाए। टाटा, बाय बाय, टाटा। बहुत ही बदतमीज शख्स हैं आप, स्पीकर पे हैं, ध्यान से बात कीजिएगा अंसर भाई। इनकी हालत ये है कि सुबह मिन्नतें कर रहे थे जी कि मेरी किसी से बात करवा दें, मैं बड़ा एहसानमंद हूँगा, और जज़ाकल्लाह कि आपने दरख्वास्त को माना है और आप तशरीफ़ लाए हैं, बावजूद इसके कि आप टिकटॉक पर प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, आप स्पीकर पे आए हैं मेरे साथ कॉल पे, और इन लोगों को इतनी इनकी औकात ही नहीं है कि ये किसी बात के हवाले से बात ही कर सकें। अंसर भाई, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मसला ये है कि जैसे मैंने अभी अर्ज किया है कि हमारा मकसद मुनाजरा करना नहीं है या फरीक मुखालिफ को हराना नहीं है। जी बिल्कुल, हमारा मकसद ये है कि हक को पहुंचाएं, या उनके पास हक है तो उसको समझ लें, या समझ लें या समझा दें, ताकि लोगों को हिदायत मिले। ये कोई ऐसा जमात अहमदिया मुनाजरे की जमात नहीं है कि लोगों से डिबेट करते रहे, दूसरों को हराती रहे और इस तरह के गुस्से में बात करती रहे, ऊंची ऊंची जोर जोर से बात करती रहे। अल्लाह ताला तो फरमाता है उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़ा हसना, तो मौइज़ा हसना के साथ और हिकमत के साथ लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाना है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसी रास्ते की तरफ बुलाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यूसुफ में कि कुल हाज़िही सबीली उदु इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। तो हम तो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, मुनाजरा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कुरान करीम की तरफ लोगों को वापस लाया जाए, उनको बताया जाए कि ये हिकमत है, ये मौज़ा हसना है, इसके रूह से हम अपने रब के रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। इनके मार्केटिंग गैग्स हैं सिर्फ, मुझे लगता है अंसर भाई, मुझे लगता है कि सिर्फ मार्केटिंग गैग्स हैं, कुछ नहीं है। ना इनको तबलीग से कोई गरज है, ना इनको इससे गरज है कि किसी को हिदायत मिले। हाँ, नहीं हिदायत नहीं, बस सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, कीचड़ उछालना है, तनकीद करना है, गालियां निकालना है, जुबान की खुजली पूरी करना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। हाँ बस, हाँ, और कोई मकसद नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं फिर हाजिर होता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह बात होगी। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बात यह है डॉक्टर साहब कि हमारे लिए शाह साहब भी बड़े मोहतरम हैं, हम उनकी तजलील या तौहीन नहीं कर रहे। बात यह है जब उनसे उनकी बात बड़ी नहीं हो रही तो उनको देखें, दरमियान में आकर कमाल की बोलना बात नहीं ये चाहिए। है, इस बंदे ने चैलेंज किया, अंसर रजा ने 1 सेकंड में कहा कि आओ जी करो बात, किसने कर दिया, हालांकि वो बंदा प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है, उसको टिकटॉक का भी कुछ नहीं पता, ठीक है। और एक इंतहाई लॉजिकल बात, मंतकी बात है कि भाई बात करनी है, मैं हाजिर हूँ, और यही बात मैं भी खपरा होता हूँ कि भाई जब तक आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है, ठीक है, कि आपके किसी ने आना है या नहीं आना, आप खामखा एक बंदे के ऊपर किस वजह से आप बात करना चाहते हैं, कोई वजह बताएं ना उसकी। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो शाह साहब का कह रहे हैं कि जो उनकी तौहीन की, हमारे उलमा की तौहीन की, शाह साहब ऊपर आए बात ही नहीं हो रही, शाह साहब हिस्सा ही नहीं है जी। गुफ्तगू का। मैं वो कह रहा हूँ कि शाह साहब की हम तौहीन नहीं कर रहे, हम तौहीन नहीं कर रहे, वो हमारे लिए भी मोहतरम हैं,
علم والی شخصیت نہیں ہے، ہم نے لیکن کوئی بات توہین یہ ہے نہیں کی جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے، جب دل کرے جم جم آئیں، جی جی آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آج کی کیونکہ ان سے گفتگو بات نہیں ہو رہی تھی تو اس طرح بالکل مناسب نہیں بالکل تھا۔ ہم نے کسی قسم کی توہین نہیں کی جی، ہم ہمارے لیے محترم ہیں جی، جب دل کرے وہ آئیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو خود انہیں عالم کہتے ہیں، ہم تو خود انہیں کہتے ہیں جی آئیں آ کے بات کریں، مگر بات طریقے سے ہے نا، اصول سے ہے، بغیر طریقے اور اصول کے بات ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک۔ اب وہ ظفر اللہ شاہ صاحب ہوں یا ظفر اللہ شاہ صاحب کو الزام دینے والے، وہ کل وہ کیا نام ہے وہ جو ان کے ساتھ ٹی وی پہ آیا کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی میرے ساتھی نے آ کے کمنٹ دی اور میرے ٹی وی پہ جرمانہ بھی کروایا اور میرا پروگرام بھی بند کروایا، وہ ظفر اللہ شاہ صاحب کی بات کر رہے تھے دراصل نا، کیونکہ ظفر اللہ شاہ صاحب نے وہاں پہ ایسے کوئی کمنٹ دیے تھے کہ آف کام نے بعد میں پھر ان کو نکال دیا تھا وہاں سے، یہ ان کا بھی پروگرام کا بٹا بٹھا گیا اور اپنا بھی بٹا بٹھا گیا۔ یہ راجہ صاحب کو لے لیں، ان سے تو مناظرہ اور راجہ کریں۔ صاحب لیں جی، راجہ صاحب کو لیں آپ، راجہ صاحب بیچارے جو ہیں وہ نہ ہیوں کے نہ شیوں کے بیچارے، تو ابھی ان سے جرمن میں مناظرہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ اصل میں اردو میں تو یہ کہہ لیں ڈاکٹر ہاتھ صاحب، اونچے یہ اونچے پول کہہ مارتے رہا ہے ہیں، کہ راجہ صاحب اور میرا تو ہاں ہاں نہیں ہاتھ اونچے اونچے مارتے ہیں، دیکھیں کوئی ہاتھ لہرانے سے باز کی طرح اڑ نہیں سکتا، بے ٹھیک ہے شک۔ نا، وہ بے شک راجہ صاحب ہوں یا جی آپ محترم دوستوں جناب کو ریاض اوپر صاحب۔ لے لیں، دوستوں کو اوپر لے لیں راجہ صاحب کو لیم بھائی، راجہ صاحب کو لیں جی، راجہ صاحب کو بس لیں جی، ان کا اچھا شوق پورا کریں جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی سلیم صاحب آپ راجہ نے سن لیا، پھر ہوگی بات آپ کے ساتھ، تسلی ہوگی سلیم صاحب؟ السلام علیکم ذکر بھائی۔ جی میں تو ساری تو بات نہیں میں سن سکا، میں اچھا تھوڑا وعلیکم تھا۔ السلام۔ بہت کیسے ہیں ذکر باتیں بھائی؟ کی ہے آپ نے، ضیاء کو بھی اتارا، مجھے بھی اتارا، اور اکیلے قادیانی بیٹھ کر اپنی تعریفیں اچھا کر رہے ہیں، ماما کے پاس ہے۔ دیٹ از رانگ۔ ڈاکٹر راجہ کم آن، آئی صاحب، چیلنج یو ناؤ، راجہ آپ نے صاحب، تو جانا راجہ تھا صاحب، 1:30 بجے، کیوں نہیں گئے؟ راجہ صاحب، ذکر بھائی راجہ راجہ صاحب کو صاحب ٹھنڈا کرے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی بات مانیں اور آپ ہاں۔ کائنڈلی آپ آرام سے نیچے چلے جائیں، میں ٹیکل کر لیتا ہوں نہیں یہ کیوں کر چھوٹے رہے ہیں بھائی آپ، ان کو نیچے چلے جائیں بھائی، انہوں نے ہم سے دلائل نہیں مانگے ہیں نہیں ذکر راجہ بھائی، صاحب کی بات ہوگی، راجہ آپ ان صاحب کو کی بگا بات رہے ہیں ہوگی، پھر۔ راجہ یہ جوید سیکر، صاحب کی بات ہوگی۔ یہ سیکر بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ ابھی ماما کے پاس ہے، آپ نے ان کو بگا دیا۔ یہ ایمبولینس آئی، کیا ایمبولینس آئی، ایسا ایمبولینس، مطلب سیکر ٹھیک ہے بھائی؟ بھائی، وہ جی جی یہ آج میں ایمبولینس آئی ہے، واقعی ایمبولینس بن گیا ہے۔ ایمبولینس کیوں آپ وعلیکم ایمبولینس السلام۔ بند کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ذکر ایمبولینس بھائی؟ آئی ہے، مجبوری تھی علیم السلام علیکم صاحب، شاہ وہ صاحب۔ کالو صاحب، جی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ، شاہ صاحب بابا کیسے ہیں؟ شاہ جی آپ کا کوئی توہین کا